सबको राधे राधे। बोलिए श्रीमद सद्गुरु सरकार की। भगवान में किस प्रकार से विश्वास हो, कैसे हम उस पर विश्वास करें, उसके नाम पर। हम दिन रात भगवान का नाम जपते हैं, बोलते हैं, किंतु कोई लाभ नहीं मिलता। कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देता अपने अंदर। सबसे पहले तो हमें यह करना है कि भगवान का नाम ले रहे हैं, राधा रानी का नाम ले रहे हैं, श्याम सुंदर का नाम ले रहे हैं, गुरुदेव का नाम ले रहे हैं, तो सर्वप्रथम उन्हें अपने समक्ष रूप ध्यान कीजिए कि वो हमारे सामने हैं, बैठे हैं, घूम रहे हैं, हमारे बिल्कुल नजदीक हैं, मुझे देख रहे हैं लगातार। फिर आप उनका नाम लीजिए। यानी पहले हमें भगवान को अपने समक्ष खड़ा करना है और वे लगातार आपकी ओर देख रहे हैं, बड़े प्रेम भरी दृष्टि से, बाहें फैलाकर, और हम उनका नाम ले लेकर के पुकार रहे हैं। नाम लेने का मतलब पुकारना, बुलाना। तो हम जिसका नाम ले रहे हैं, जिसे हम बुला रहे हैं, जिसके गुणगान गा रहे हैं, जिसके नाम रूप लीला गुण धाम उनके जनों के हम कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, तो उसका रूप ध्यान परमावश्यक है। जब रूप ध्यान करेंगे तो नाम में निष्ठा हो जाएगी, विश्वास हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगी। विश्वास धीरे धीरे होगा, तुरंत नहीं होगा, धीरे धीरे। क्योंकि अनादिकाल से तो संसार भरा पड़ा है ना, संसार पर विश्वास है, अभी भगवान पर, संतों पे विश्वास नहीं है। तो इसलिए हमें विश्वास बढ़ाना होगा खुद को ही, उनका रूप ध्यान करके। जब हम उनका रूप ध्यान करेंगे तो भाव उत्पन्न होगा और आपका वही रूप ध्यान आपके अंदर, मन में, बुद्धि में दृढ़ निष्ठा पैदा कर देगा। नाम में, कीर्तन में, भजन में। फिर धीरे 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 वो विश्वास बढ़ता 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 इतना बढ़ जाएगा कि भगवान को सामने आना पड़े। क्योंकि अभी भगवान दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें विश्वास नहीं है। देखो, वैसे तो कोरोना वायरस किसी को दिखाई देता है? दिया? नहीं दिया ना। लेकिन आपने विश्वास किया, क्यों? क्योंकि अजी जिनको हुआ है उनका लक्षण देख करके लग रहा है कि भाई कोरोना है। तो ऐसे ही जिन्होंने भगवान को पा लिया उनके लक्षण देखिए, वो कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं, दोनों भुजाएं उठा के कहते हैं कि भगवान परम दयालु है, राधा रानी परम दयालु हैं, अनेकों को दिए दर्शन, तो हमें क्यों नहीं देंगे? बस उनकी बताई हुई दवा खा लें, उनकी बताई हुई साधना कर लें। कोरोना के लिए भी हम दवा खाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, क्योर होते हैं। जो लापरवाही करते हैं तो फिर राम नाम सत्य हो जाता है। तो ऐसे ही जिस प्रकार से गुरुदेव ने बताया साधना करनी है, सर्वप्रथम रूप ध्यान करना है, इस पर विशेष ध्यान देना है। रूप ध्यान करते हुए जब आप करेंगे ना साधना, कीर्तन गाएंगे, उनका नाम पुकारेंगे, तो आपके अंदर एक भाव प्रकट होगा, एक भाव उत्पन्न होगा, और वही भाव आपको धीरे धीरे नाम में निष्ठा पैदा करेगा, विश्वास पैदा करेगा। धीरे धीरे विश्वास हो जाएगा। और देखिए, कलयुग में तो बहुत बड़ा
एक कहना चाहिए बम्पर लॉटरी है क्या? कली महा एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग में तो बड़ा पुनीत प्रताप है। क्या? वो यह कि अगर आपने मन के द्वारा कोई पाप सोचा तो उसको भगवान नोट नहीं करेंगे, यानी किए हुए कर्म को नोट किया जाता है। लेकिन यदि आपने मन से भगवान का स्मरण कर लिया, भगवान का ध्यान कर लिया, भगवान को याद कर लिया, तो वो नोट कर लिया जाएगा। पाप नोट नहीं होते मन के द्वारा सोचे, वो क्रियाएं नोट होती हैं। अगर आपने कोई पाप कर लिया, अपने इंद्रियों के द्वारा क्रिया कर ली पाप की, उसको नोट किया जाए। मन के द्वारा सोचे हुए पाप को नोट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर भी एक बारीक बात है कि यदि आपने मन के द्वारा कोई पाप सोचा तो कलयुग में एक ऐसी बीमारी है कि उसको तुरंत तत्पर हो जाता है करने के लिए वो पापमय कार्य को। इसलिए मन के द्वारा नित्य निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे, उसको भगवान नोट कर दें। पाप क्रिया को नोट किया जाता है, भगवान नोट करते हैं। मन के द्वारा सोचा हुआ पाप को नोट नहीं किया जाता, क्रिया को नोट किया जाता है। और ईश्वर के यहाँ पर मन के द्वारा सोचा हुआ उनका ध्यान, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके जनों को नोट कर लिया जाता है। भक्ति में नोट कर लिया जाता है, भगवान नोट कर लेता है। तो नाम में निष्ठा तभी होगी, विश्वास तभी होगा जब हम रूप ध्यान करते हुए साधना करेंगे, तो हमें विश्वास हो जाएगा। धीरे 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 धीरे, क्योंकि धीरे धीरे आपको उनका प्रभाव पता चलेगा। धीरे धीरे आपके अंदर अनुभव होने लग जाएंगे, माइलस्टोन मिलेंगे, आपको रस आने लग जाएगा। और जब रस आने लग जाएगा फिर तो आपको कोई हिला नहीं सकता। जैसे ही 4 बजेंगे, कीर्तन का समय होगा, आपसे तो रहा ही नहीं जाएगा। चाहे कितना भी जरूरी काम हो, वहां से दौड़े दौड़े आके आप बैठ जाएंगे कीर्तन में। ये सब शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे माइलस्टोन मिलेंगे आपको। लेकिन बस सर्वप्रथम शुरुआत हमें रूप ध्यान से करना है। रूप ध्यान करते हुए उनके गुणगान गाइए, उनको पुकारिए, उनसे बात कीजिए मन के द्वारा। देखो कीर्तन क्या है? भगवान को पुकारना, अपने मन की बात भगवान से कहना कि भगवान मैं बहुत पतित हूँ, अधम हूँ, गुनहगार हूँ, पापी हूँ, मुझ पर दया करिए। आप दीन बंधु हैं, अधम उदाहरण हैं, पतित पावन हैं। तो ये सब भगवान से कहना है और खुद को गुनहगार मानना है। यही तो अपने मन की बात कहनी है हमें भगवान से, ताकि उनकी कृपा मिले। तो ऐसा ही हम सबको करना है, इससे विश्वास पैदा होगा। सबको राधे राधे।